तैयार हो और जिसकी उस मुल्क के अंदर भी कोई बेसिस है। राइट। यहाँ पे रजा शाह पहलवी के जरिए आप इनकलाब नहीं ला सकते। पासदारान जो मुजाहिदीन खल्क है, उनके जो भगोड़े हैं, उनको आप यहाँ पे लाके ईरान की जो सोसाइटी है उसका इत्तेहाद ताराज नहीं कर सकते, क्योंकि माजी में भी जो एहतजाज की रवेज थी उसमें ये सारे ऑप्शन जो है अमेरिका और इसराइल ने एग्जॉस्ट कर लिए हैं, और एक बार फिर जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब नए हुर्मुज़ की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि इस स्ट्रेट को बंद करने से सिर्फ जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको धचका लगेगा, या ये जो ट्रेड कर रहा है चाइना इसके जरिए उसको भी जो डैमेज करने का एक तरीक़ेकार है, जिसको अगर बंद किया जाए तो जो चाइना की ट्रेड हो रही है उसका एक लार्ज परसेंटेज है जो अब नए हुर्मुज़ से गुजरता है, उसको भी फोकस किया जा रहा है। एक ही तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं। इस बात में तो कोई इबार नहीं होना चाहिए कि जितने भी स्टेप्स इस वक्त अमेरिका ले रहा है उसमें इवेंचुअली चाइना का कद कम करना एक ऑब्जेक्टिव है। और बिल्कुल वाज़े तौर पे इजराइल ने कहा है कि चाइना जो है वो एंटी सेमेटिक है, और इसकी बड़ी वजह ये थी कि चाइना का और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है, ईरान सप्लाई कर रहा है मिसाइल ईरान को। अब इस वक्त जहाँ सूरत हाल जाके टिक गई है और जितनी तेजी से ईरान ने जवाब दिया है इस अनप्रोवोक्ड एग्रेशन का, मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन वहां बदलेगी कि ईरान कितना पेन इन्फ्लिक्ट कर सकता है। ये वतीरा रहा है अमेरिका और इजराइल का कि अगर ईरान से इन्फ्लिक्ट किया हुआ पेन ज्यादा होता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो हो सकता है आप ये देखें कि ओवरनाइट ये हमला जो अमेरिका और ईरान इस वक्त कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है, आप ओवरनाइट देखें कि अगर इजराइल की तकलीफ और पेन बढ़ता है और ये इसी तेजी से फैलती है जिस तेजी से इस वक्त फैल रही है जंग, तो अमेरिका ओवरनाइट मीडिएटर भी बन सकता है। और आप परसों ये भी सुन सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहें कि जी मैंने एक जंग और रुकवा दी। क्योंकि मेरा ख्याल है जो मसला है वो इससे आगे है। मसला ये है कि ये जो पैटर्न है, क्या हम इसको रोक पा रहे हैं, क्योंकि इस पैटर्न की वजह से बहुत सारी फोर्सेस अनलीश होंगी। फॉर एग्जाम्पल जो नॉन स्टेट एक्टर्स अभी इन्होंने न्यूट्रलाइज किए हैं वो सब जुड़ने शुरू हो जाएंगे। लेबनान पे ऑलरेडी ये सवाल हो रहा है कि क्या हिजबुल्लाह जवाब देगा, फिर हुटीज है, फिर इराक के मलेशियाज है। तो एक थर्ड डायमेंशन इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकती है जो तकलीफ दे होगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दो बातें कही है जो अहम है। एक, उन्होंने कहा हम उनकी बहरी ताकत खत्म करना चाहते हैं ईरान, जिसका मतलब है कि वो उनकी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने की कैपेसिटी भी खत्म करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितने दिन ये जंग चलेगी उतने दिनों में वो बहुत टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे ताकि ईरान की कैपेसिटी टू हिट बैक खत्म करें। मिसाइल प्रोग्राम का तो वाजे बात करें, लेकिन बहरी उसका भी बात करें। दूसरा, रिजीम चेंज के लिए अमेरिका को पता है कि ये प्रोजेक्ट कितना मुश्किल है, तो वो अमेरिकी जो है वो ईरान की आवाम को प्रोवोक कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं, उनको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ निकल आए तो हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, ये मुझे बहुत अनलाइकली लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने पॉइंट उठाया है ब्रिगेडियर साहब के ईरान की आवाम को इंस्टिगेट किया जा रहा है कि वो उठे, आपको लगता है कि इस कशीदगी में और जिस तरह से अमेरिका कह रहा है ईरानी अवाम सदर ट्रंप के कहने पर अपनी रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ये जो रिजीम चेंज वाला मामला है इतना आसान होगा? देखिए, फ्रैक्चर्स तो ईरान के सोसाइटी के अंदर तो है, लेकिन रजीम चेंज इतनी आसान नहीं होगी। ऑलरेडी देखिए ईरान में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुई है कि रहबर ने एक चेन ऑफ कमांड डिसाइड किया है। जिस तरह पुराने वक्तों में इस्लामी जंगों में हमने देखा होता था कि अगर इनकी कैजुअलिटी होती ही विल बी रिप्लेस बाय होम, नंबर 3 चौथा नंबर पे, तो अकॉर्डिंगली रहबर ने अपनी रिप्लेसमेंट भी बताई हुई है। और इनकेस उन्होंने ये भी कहा है कि इमीडिएटली Ali Larijani will take over the responsibilities of administration of Iran, और इसी तरह बाकी लीडरशिप में भी इस तरह तब्दीलियां की हैं। सो देखें कि लीडरशिप जो आपकी रजीम चेंज की बात करें, अगर जो रजीम में अगर कुछ हो भी जाता है, जो whosoever will replace him, तो वो भी सख्त हार्ड लाइनर होगा, और वो तो फिर ही विल परसू न्यूक्लियर बम के पीछे वो जाएंगे। तो अभी तो ऐसे हालात तो नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल में ये देखें कि ये कोशिश उनकी यही है, क्योंकि पीछे इनके मैंने एक सुना था
कि अल्टीमेटली जो अभी भी इतलात आ रही हैं, दे हैव टारगेटेड द लीडरशिप को टारगेट किया है। अब इतलात अब कंफर्मेशन नहीं है। दे वांटेड कि डीकैपिटेशन ऑपरेशन होता कि इनको पैरालाइज किया जा सके, डिसीजन मेकिंग इनकी आपस में नहीं हो सके। सो दैट्स वाई ईरान को पहले से चीजों का इदराक था। देयरफॉर उन्होंने कि कमांड एंड कंट्रोल दैट हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड। अभी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट है और वो कैन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मकामी कमांडर्स है दे कैन टेक डिसीजंस। और डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन्स और इक्विपमेंट उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था। जिस तरह इराक के नजदीक डिप्लॉयमेंट की गई थी और वेस्ट साउदर्न शोर्स में पर्शियन गल्फ के उधर भी डिप्लॉयमेंट की गई है। तो ईरान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। अकॉर्डिंगली दे आर रिस्पॉन्डिंग। अभी तक तो मेरे ख्याल में तो हम कह सकते हैं कि ईरान का जो रिस्पॉन्ड था वो इस वक्त वेरी क्विक और साइमल्टेनियसली जो टारगेट को एंगेज किया तो वो बहुत जबरदस्त है। और फिर देखें कि जो मिसाइल्स थे वो जाके हिट कर रहे हैं इसराइल के अंदर, हिट दे आर हिटिंग द डिफरेंट लोकेशंस में। सो वाज़ेह मैसेज है। लास्ट ईयर भी देखें कि उनका जो आयरन डोम था, डेविड स्लिंग का और ये वो फेल हो चुके थे। लेकिन अभी ईरान के पास मिसाइल में जो टेक्नोलॉजी वो डिफरेंट है। अभी इनका जो देखें कि फतेह मिसाइल है, दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैन्यूवरेबिलिटी इसमें ज्यादा है। फिर खुरम शहर है वो भी 2000 किलोमीटर है। सो ईरान के पास जो लिथलिटी है, जो सिस्टम है, वो जो पावर है दैट लाइज इन हिज ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम में है। और सब्सिक्वेंटली पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इनके नेवल बोट्स है, जो इनका कंसेप्ट है उसको किस तरह उन्होंने डिस्टर्ब करना है और subsequently will have implication on the world economy। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। मंसूर जाफर साहब, आप बताइएगा कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में, इंस्टिगेशन तो अपनी जगह पर जो इसराइल की जानिब से की जा रही है, लेकिन जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे वो आपको कितना लगता है कि उसकी भी ग्राउंड रियलिटी मौजूद है और यहाँ पर जो हुकूमत मौजूद है उसके मुखालिफ यहाँ पर प्रोटेस्ट थे? ऑल्दो जो 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुए और अब तक जो है उनके कुछ अनासिर नजर आ रहे थे, उनकी वो शिद्दत नहीं थी जो अमीनी के टाइम पर थी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज ऐसी मौजूद हैं जिसमें दिखाई ये दे रहा था कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ अनासर भी मौजूद है? इसमें कोई शक नहीं जी कि ईरान जितनी कॉस्मोपॉलिटिक सोसाइटी है और खासतौर पे वहाँ पे हुकूमत के साथ नाराजगी का एलिमेंट भी अपनी जगह मौजूद है, जो मुख्तलिफ मईशत के जो चैलेंजेस हैं ईरानी अवाम के लिए। लेकिन मुसीबत यह है कि अमेरिका और इसराइल को ये बात समझ नहीं आती कि उनके जितने भी इस नौयत के इक़दाम हैं, कुछ अर्से बाद पाबंदियों को इन्हांस कर देना, फिर उसके बाद एक मुज़ाकरात का मेज से जाना, फिर उसके बाद तिरजे में एक नई जंग मुसल्लत कर देना, ये जो ईरान के अंदर नाराज़ अवाम है उन्हें भी अवाम हुकूमत के गिर्द रैली करने में मददगार साबित होता है। क्योंकि उस वक्त एक वेव ऑफ सॉलिडारिटी जो है वो रजीम के साथ शो हो जाती है। ऐसी सूरत में जितनी भी एफर्ट इस रेजीम चेंज के एजेंडे के हवाले से की गई होती है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाती है। अभी आप अगर पिछली जंग के बाद का एनालिसिस करें और उस दौरान होने वाले मुजाहिरों को देखें तो उन मुजाहिरों के नतीजे में जिस तरीके से ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स किया गया, वहाँ पे गैर मुल्की मुदाखलत जो है वो आश्कार हुई और उसके सबूत मिले, उन तमाम इक़दामात ने उस पूरी जो एक तौर पर मकामी इंडिजिनस किस्म का एहतजाज था और उसमें पहली बार आपको ताजर कम्युनिटी जो है वो शरीक दिखाई दी जो माजी में हमेशा हुकूमत के साथ रही है। तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। आपने देखा कि उसी एहतजाज के जलो में जब ये इख्तलात सामने आई कि ईरान के अंदर गैर मुल्की एजेंट्स मौजूद हैं, मोसाद मौजूद है, अमरीकी CIA मौजूद है और वो लोगों को मुसल्ला करके इस एहतजाज को वायलेंट रंग दे रहे हैं, तो उस वक्त हुकूमत के हक में मुजाहरे भी साथ साथ होना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली ये जो तलबा का एहतजाज हुआ, उस वक्त भी जो खामेनाई की तरफ से एक अपील आई, तलबा को कहा गया कि आप एहतजाज जरूर कीजिए लेकिन अपनी हुकूमत की एक रेड लाइन जरूर आप अपने जहन में रखिए। ऐसे में आपने देखा कि वो एहतजाज भी जो है वो अपनी मौत आप ही मर गया। तो ये जो काउंटर प्रोडक्टिव इक़दाम हैं अमेरिका के, इसराइल के, वो बुनियादी तौर पे रजीम को मजीद स्ट्रेंथन करते हैं। अच्छा। और उन्हें अपने उस एजेंडे की सदाकत पर एक लिहाज से मजीद स्टेडफास्ट कर देते हैं कि देखिए हम आपको कहते थे कि अमेरिका और इसराइल आपके दुश्मन हैं, उन्होंने आपकी इकॉनमी को तबाह करने के लिए यूरोपीय अक़वाम से और पूरी दुनिया से आपके खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां लगा रखी हैं। हम तो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप हमारी जो हम पर आयद पाबंदियां वो ख़त्म कीजिए ताकि हम अपने वसाइल को बेहतर अंदाज में जो है वो यूटिलाइज कर सकें और अपने अवाम को दरिद्र दूर कर सकें। लेकिन आप देखते हैं कि उस तरफ जो है अमेरिका या यूरोप
या दीगर मुज़ाकरात कर रहे हैं वो नहीं आते, Right. तो सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा जो अमेरिका और इसराइल को सूट करता है जी। उसी को हैमर करते हुए दिखाई देते हैं। उसका नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से भी हम अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला ये कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनकी सपोर्ट इस वक्त ईरान के लिए, क्योंकि बज़ाहिर इस वक्त ईरान हमें तन्हा दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, और जो करंट ईरान का जो रिएक्शन था जिसके बाद अमरीकी बेसिस पर अटैक किया गया है, जिसमें रियाद, अबू धाबी, कुवैत और दीगर जगहों पर अटैक किया गया है ईरान की जानिब से, तो क्या जो जीसीसी कंट्रीज हैं ऐसी सूरत हाल में ईरान को सपोर्ट करेंगे? मुश्किल है। देखें कि ऑलरेडी उन्होंने एक स्टेटमेंट ज़रूर दी है और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने एयर स्पेस को या इसको फैसिलिटेशन नहीं करेंगे, बट इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम उम्मा में बहुत सारी डिवीज़न है। और आप देखें कि हम अरब लीग वाले तो एक कंसेंसस के साथ एक रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके हैं जब गजा में हालात और वाक़यात जब डेवलप हो रहे थे। सो आपस में डिवीज़न है, लेकिन सऊदी इसका बड़ा इसमें कलीदी किरदार रहा है। सऊदी इस बड़े सपोर्ट अपना करते रहे हैं, बल्कि उनके डिफेंस मिनिस्टर भी तेहरान गए थे, वहाँ जाके भी उन्होंने अपनी सपोर्ट का शो करवाया था। सिंस अभी ईरान के लिए मसला ये है कि ईरान ने कहा कि जो एसेट्स हैं अमेरिकन, उनको हमें टारगेट करना एनीवेयर इन दी गल्फ, तो इसके लिए वो लोकेशन रियाद में भी है, दुबई में भी है, और लेकिन मैसिव प्रेजेंस जो है उनकी वो कतर में है, बहरीन में है, ओमान में है, यूएई में है। लेकिन एक अभी जो डेवलपमेंट हो रही है, देखें कि अभी वो मंजर आम पे 2 चीज़ें नहीं आई हैं। ये प्रॉक्सीज की हम बात करते हैं, देखें हौतीस ने अभी एक्शन नहीं किया। एक रिपोर्ट तो एक आ रही कि उन्होंने